तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तेरे गुण और ये लब तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अरसे बरी, मिंबर तेरा अरसे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़ हक़ खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामने, या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। कि डगमगाऊं जो हालात के सामने, आए तेरा तस्वीर मुझे थामने, आए तेरा तस्वीर मुझे थामने। मुखचंद बदर सासानी मत चमके दिलाठ नूरानी, कल जुल्फ दे अख मस्तानी, मखमूर अखी हिम्मत भरिया, दो अबरों कौस मिसाल दे सर्द दिनों के मिजाजे तीर जुटल, रबस रुखा खा के लाल यमन, चिटडन मोती दिया हिन लड़िया, चिटडन मोती दिया हिन लड़िया, चिटडन मोती दिया हिन लड़िया। अस सूरत रू में जाना का जाना नक जान जहाना का, सच आका दे रब दी में साना का, जिस साना तो साना सब बढ़िया, जिस साना तो साना सब बढ़िया, जिस साना तो साना सब बढ़िया। सुबहान अल्लाह मा अजमल गा, मा अहसन का मा अकमल गा, ओ किते मेहर अली किते तेरी सना, गुस्ताख अखी किते जा अड़िया, डगमगाऊं जो हालात के सामने, आए तेरा तस्वीर मुझे थामने, आए तेरा तस्वीर मुझे थामने। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा मती, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा मती, तू ज़ज़ा मेरी ज़ा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू
कुजा मन कुजा साहिबे ताज वो साहिब मेराज वो साहिबे ताज वो साहिब मेराज वो समसवारे बुरा को अमीरे अलम दफ़े है बला दफ़े है वबा दफ़े है बला दफ़े है वबा दफ़े कह तो गम दफ़े रजोलम दफ़े रजोलम दफ़े रजोलम दफ़े रजोलम मेरे आका इमाम सफ़े अंबिया मेरे आका इमाम सफ़े अंबिया नाम पर जिनके लाज़िम दुरूद व सलाम लाज़िम दुरूद व सलाम लाज़िम दुरूद व सलाम लाज़िम दुरूद व सलाम सबसे औला वाला हमारा नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी दूल्हा हमारा नबी दूल्हा हमारा नबी दूल्हा हमारा नबी मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए कौन देता है तो सामने लाइए कौन देता है देने को मुँह चाहिए बोलो देने वाला है सच्चा हमारा नबी सच्चा हमारा नबी सच्चा हमारा नबी सच्चा हमारा नबी तू कुजा मन कुजा मुस्तफ़ा मुस्तबा खातमुल मुरसलीन या रहमतल लिल आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। अस्सलाम। अब आइए बिला किसी ताखिर के हम हमारे आज के खतीब हाफिज़ व क़ारी जनाब मौलाना गुलाम यासीन साहब अशरफी को मैं दावत दूंगा इस शेर के साथ कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए जिक्र उनका छेड़िए हर बात में छेड़ना शैतान की आदत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम जाने काफिर पर कयामत कीजिए। और हम सुन्नी मुसलमान हैं अगर कोई हमें सलाम से रोके दुरूद से रोके तो हम यही कहेंगे कि नात खानी मौत भी हमसे छोड़ा सकती नहीं नात खानी मौत भी हमसे छोड़ा सकती नहीं कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप मिस्ल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। अब आइए बिला किसी ताखिर हजरत का इस्तिकबार तकबीर और रिसालत से करें नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झूम कर दुरूद शरीफ का दिया पेश करने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। पीर तरीक़त रहबरे राह शरीअत रईसुल मुहक्किकीन रईसुल मुतकल्लिमीन रईसुल मुफस्सिरीन जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हुजूर शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद मदनी अशरफुल जिलानी मुद्दज़िल्लहु नूरानी का बहुत ही मशहूर कलाम जिसके चंद अशआर पेश खिदमत मुलाहिज़ा फरमाए। एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। किसने फिक्र करे हश्र के दिल क्या होगा, किसने फिक्र करे हश्र के दिल क्या होगा, सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा, सामने। ये अहले दिल के लिए है, अकीदत वालों के लिए है, अहले मोहब्बत के लिए है। पूरी अपने अंदर जो मोहब्बत है उस मोहब्बत पर यकीन करते हुए समाज करे क्यों सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा, किस लिए फिक्र करे। और शेर समाज का कि जज़्बा इश्क बतावत वो कैसा होगा, जज़्बा इश्क बतावत वो कैसा होगा, सामने जब सामने जब मेरे सरकार का रोज़ा होगा, सामने जब मेरे सरकार का और मचल के बोले सामने जब मेरे सरकार का रोज़ा होगा, किस लिए फिक्र करे। और उनके होते हुए ज़ुल्मत
का तस्वुर कैसा, उनके होते हुए जुल्मत का तस्वुर कैसा, कब्र में मेरे, हाँ कब्र में मेरी उजाला ही उजाला। ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए, बल्कि दिल की गहराई से। कब्र में मेरे पूरी मोहब्बत और यकीन के साथ, कब्र में मेरे उजाला ही उजाला हो, उन नफ्सी नफ्सी के सिवा कुछ न सुझाई देगा, नफ्सी नफ्सी के सिवा जब न सुझाई देगा। क्यों न मिला ही मिला कि रब सल्लिम, हाँ रब सल्लिम की सदा को लगाता होगा, रब सल्लिम की सदा को लगाता होगा, रब सल्लिम की सदा को लगा। आखिरी शेर में पढ़ रहा हूँ कि ऐ हुसैन बिन अली तेरी शहादत को सलाम, ऐ हुसैन बिन अली तेरी शहादत को सलाम। दीने हक़ अब न किसी दार में तन्हा होगा, दीने हक़ अब न किसी दार में तन्हा होगा। किस लिए फिक्र करे हश्र के दिन क्या होगा, सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। इन्हीं अक़ीदत भरे अंदाज में एक मरतबा बाज़िबन दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात मुहतरम, आज की इस महफिल का उन्वान बहुत ही खूबसूरत और प्यारा और बहुत ही ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि हम सब अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करें। इस तरह की बात इस महफिल में बयां हो। यह हकीकत है, सच्चाई है कि उस ज़ात को कोई बयान नहीं कर सकता है। आपकी अज़मत व शान, रिफ़ाअत व मक़ाम वो हैं कि
अकीदत से, ईमान से, मोहब्बत से लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा, और जितना भी लिखा बड़े प्यार से लिखा, बड़े ईमान से लिखा, और ऐसा लिखा कि उस लिखे हुए को जब भी पढ़ा गया, सुना गया, तो सुन्नी और आशिक मचला, झूमने लगा। कभी तो लिखा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। लिखा तो लिखते हुए ये भी लिखा कि सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे। बात आप समझ के सुन रहे हैं, जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन निस्बे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। इतना लिखा कि हम जब भी पढ़ते हैं तो दिल मचलता है, वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, शर्ह वशम्स दुहा करते हैं। ऐसा लिखा कि एक एक शेर नहीं बल्कि एक एक लफ्ज़ मुस्तफ़ा की ऐसी सना बयान करता है कि वो दिल में उतरता है, जिससे वो दिल भी मुनव्वर होता है और चेहरा भी रोशन हो जाता है। इतना लिखने के बाद वही कह गए, ऐ रज़ा खुद साहिबे क़ुरआन है मद्दाह हुज़ूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। बात समझ रहे हैं कि वो शानों वाले ऐसे हैं कि जिनके लिए जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। आपकी सीरत व अज़मत और आपकी शान और रिफ़ाअत वो है कि जब भी कोई आपकी सीरत पर कुछ कहने को, कुछ लिखने को चलता है, तो उसकी नजरें दरिया की मौजे मारती हुई वो लहरें सामने उस पर जब नजर पड़ती हैं तो वो उसमें गर्क हो जाता है। अगर वो दरख्तों के पत्तों को देखता है तो मिदहत वहां नजर आती है। अगर वो सितारों की जगमगाहट देखता है तो तारीफ व तौसीफ उस तरफ नजर आती है। जिनकी चमक को देखकर आंखें खीरा हो जाती हैं। ये देखने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला, कहने वाला क्या कहें कि जिसकी तारीफ, जिनकी तौसीफ, जिनकी नाज, जिनकी मनक़बत हर जगह है। और फिर हम जैसे कहाँ से शुरू करें, हम उसकी इब्तिदा कहाँ करें, उसका आगाज कहाँ से करें कि जो आलम अरवाह में हो, बल्कि तमाम नबियों से पहले हो। कहे ना सुभान अल्लाह। इब्तिदा हम कैसे और कहां से, कब, क्यों कर करें कि जिसकी हवाले से वो खुद ज़बान अक़दस बोलती हो कि मैं उस वक्त नबी था जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। भाई मैं नबी उस वक्त था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। अब अंदाजा लगाए हम इब्तिदा करें तो कहां से करें। जब कुरान भी पढ़ते हैं तो सामने नजर आती है आयत वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। हम इब्तिदा करें तो कैसे करें कि जिनकी सना में ज़बान हजरत आदम भी, ज़बान हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी, तमाम पैगंबरों की ज़बानें तर हो रही हैं, पाक हो रही हैं। वो उसको पढ़कर कहकर मसरत हासिल कर रहे हैं। हम इब्तिदा करें तो कहां से करें। कलमा भी जब पढ़ते हैं तो नाम उनका ही आता है। देखिए आप अगर मेरे साथ थोड़ी देर चल लें तो जरूरी बातें मैं आपकी समातों तक पहुंचा दूं। कहें सुभान अल्लाह। कलमा भी पढ़ें, यानी जब हम आलम अरवा से आलम दुनिया में भी देखें तो कलमा पढ़ दे, उन्हीं का जिक्र नजर आए। आजान कहें तो उनका जिक्र नजर आए, तकबीर कहें तो उनका जिक्र नजर आए।
नमाज पढ़ें तो नमाज में कायदे में बैठकर उन्हीं पर सलाम पढ़ते हुए नजर आए, नमाज के बाद दुआएं मांगे तो उनके वसीले से मांगते हुए नजर आए, इबादत में रियाजत में जहां जहां जिस वक्त भी देखे वही नजर आए। हजरत में आगे कदम बढ़ा कि अगर ये कहूं कि हम दुनिया छोड़ने लगे तब भी वो नजर आए। भाई बंदे की आंख लगने लगे, नज़ा का वक्त हो तब भी वो नजर आए, तब भी उनका जिक्र आए, कलमा आए। हद तो ये है कि आंख भी बंद हो जाए, जनाजे में भी लिटा दिया जाए तो उस जनाजे पर भी मुस्तफा का दुरूद नजर आए। ये आप समझते चले, अगर हम दुनिया छोड़ के जनाजे में चले हैं और जनाजे पर ही नहीं कब्र में भी लिटा दिया जाए तो रूहे व शम्स नजर आए। सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, हश्र में चले जाए। कहीं ना सुभान अल्लाह। भाई मैं कह चुका हूं कि हम सीरत को बयां करें तो आगाज कहां से करें, इब्तिदा कहां से करें, शुरुआत कहां से करें कि जब हम कब्र से हश्र में जाएं तो मकाम महबूद पर नजर आए। तमाम अंबिया जिनकी सना बयान करते हो ऐसा मकाम उनको मिले, और जब वहां से हम चले आगे बढ़े तो फिर हौज़े कौसर पर जाम पिलाते हुए नजर आए। जब हौज़े कौसर से बढ़े तो मीजान पर वही नजर आए, और अगर मीजान से चले तो पुल सिरात पर भी वो नजर आए। पुल सिरात से चले तो अगर जन्नत उनके सदक़े में मिली है, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की जन्नत उनके सदक़े में मिली है तो जन्नत की चौखट पे भी उनका जिक्र नजर आए। और जन्नत में दाखिला हो तो जन्नत के दरख्तों पर, जन्नत की हूरों की पेशानी पर, जन्नत के गिलमा के सीनों पर, जन्नत के महल्लात की चोटियों पर, बल्कि जन्नत के नहरों की लहरों में हर जहां जहां कहीं जिधर भी देखे वही नजर आए, उसको हम कैसे इब्तिदा करें। कहे न सोहा, हम इब्तिदा करें, कहां से करें, कैसे करें कि जब वो दुनिया में आए तो हमें यही मिले कि जब आए तो नूर ही नूर फैलाए। भाई हम इब्तिदा करें तो कहां से करें। मैं आलम अरवाह से चल रहा हूं, दुनिया में देख रहा हूं, फिर उसके बाद आपके सामने बात यह है कि वो ऐसे हैं। अब इब्तिदा करें तो कहां से करें, आगाज करें तो कहां से करें, मगर हम बात जो जरूरी है वो करेंगे। सिर्फ आपकी ईमान को निखारने के लिए मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि आपका दिलो दिमाग मुनव्वर हो, रोशन हो। ये मेरे नबी वो ऐसे नबी है कि जब दुनिया में तशरीफ लाए तो घर में नहीं बल्कि बैतुल मुक़द्दस तक, शाम की दीवारों तक मुस्तफ़ा का नूर फैला हुआ। भाई इसलिए तो हमें कहना पड़ता है कि थोड़ा हिसाब से, अदल से, इंसाफ से काम ले। यहाँ कोई दूसरा लाने की, जुमला लाने की जरूरत नहीं है। मेरा नबी है, हम हैं, वो है, तू कुजा मन कुजा। ऐसे ही आशिक ने नहीं कह दिया है, हम सोच ही नहीं सकते हैं। हम आए तो गुस्ल कराया जाए, नबी आए तो गुस्ल के साथ तशरीफ लाए। वो नबी है, वो हर उनका नामे पाक भी अगर हम देखें तो हमारे आने पर माँ बाप नाम रख दे, उनके आने पर खुदाए पाक नाम रखे। मैं इस वक्त इस मौजू को नहीं छेड़ना चाहता, बस आपका जहन पहुंच गया कि हम अपनी तरह कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। बात तो दरअसल ये है, सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते। जरा खुद देख ले तो मेरा नबी वो है। अब कहां से इब्तिदा करें, मेराज को जाए तो इब्तिदा करें, गारे सौर में रहे तो इब्तिदा करें, गारे हीरा में पहुंचे तो इब्तिदा करें, मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों में है तो उसकी इब्तिदा करें, मदीनतुल मुनव्वरा में रहे तो इब्तिदा करें। कहां से इब्तिदा करें, ये हम और आप कैसे समझ सकते हैं। उनकी सीरत ऐसी सीरत है, उनकी अजमत ऐसी अजमत है, उनकी शान ऐसी शान है कि अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। बात बिल्कुल थोड़े से वक्त में जाहिर है।
वाज़ेह हैं, खुले हैं। हजरत गिरामी वक़ार, अब अगर हम चलने की कोशिश करें तो चूंकि मौजू बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही पाकीज़ा है, कहें एक बार सुभान अल्लाह। ये इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये हमारा मकसद है, मिलाद यही तो मकसद है। अगर इसको हमने समझना है तो फिर दर रसूल की हाजिरी जरूरी है। अब इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझे कि कहने वाला कौन है, बताने वाला कौन है। जो आयत पढ़ी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूने अमल है। आपकी जिंदगी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पाक सीरत है, जिंदगी है, वो आपके लिए, बंदों के लिए पैगाम। ये इतनी बड़ी दुनिया और कायनात के अंदर हम समझ सकते हैं कि हम दुनिया में आने के बाद किधर जाते हैं, किस तरफ चलते हैं और कहां पहुंचते हैं। उस रब कदीर का बड़ा ही शुक्र एहसान है कि इस वक्त हम ईमान के साथ अपनी जिंदगी के सांसें ले रहे हैं। बड़ा ही करम है, और इसके लिए जितने सजदे कर लो कम है। इतनी बड़ी कायनात में किधर जाते हैं, मगर रब कदीर ने बड़ी आसानी फरमा दी। कहीं नहीं जाना है, किसी तरफ नहीं जाना है, बस मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, प्यार और इश्क के साथ मेरे नबी की चौखट पे आ जाओ। मेरे नबी की जिंदगी आपके लिए नमूना अमल है। नबी की जिंदगी आपके लिए नमूना अमल है। कहने वाला कौन है? रब्बे कदीर है। कोई आम बंदे ने बात कह दी तो हम ऐसे ही सुन के गुजर जाते हैं, ठीक है, इस बात में कितना दम है वो देख ले। लेकिन जब रब कह रहा है, और वो रब कह रहा है जो चाहता है कि मेरे बंदे जन्नत को जाए, जहन्नम से बच जाए, उस रब ने एड्रेस दिया है, उसने पता बताया, उसने गाइड किया है कि आप उस तरफ चलें जिस तरफ मैं कह रहा हूं। और फिर याद रखिए, क्योंकि रब रब है, ताकतों में, कुव्वत में, तख्लीक में, यानी हर चीज में इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वो अगर इतनी ताकत के साथ, रब होने के साथ अपने महबूब का दर बता रहा है, तो मतलब ये है कि यही सबसे बड़ा दर है। समझ से बात सुने, अगर इससे बड़ा दर होता तो रब उसको बताता, नहीं बताया, सिर्फ महबूब का दर बताया। मसला यही है कि इससे बड़ा कोई दर ही नहीं है। तो हम तो पहले ही से खुश कि वो हमारा नबी, जिसको खुद रब ने वो ताकतें दे रखी हैं, वो अज़मत और शान दे रखी है कि जहां कहीं देखे उन्हीं का चर्चा, जहां कहीं देखे उनका जिक्र, उनका नाम। फिर उस रब ने उसी दर पे हमें भेजा, उस दर की तरफ हमें अपनी जिंदगी जीने का एक पैगाम दिया, एक पता दिया। तो फिर ये बहुत आसानी हो गई कि कायनात में किसी तरफ जाने की जरूरत नहीं, बस सीधे दर रसूल की तरफ जाना है। अब बात समझेंगे कि जिस चौखट पे जाना है वो बड़ी, और जिस जात ने बताया है वो बड़ी, बहुत आसान कर दिया, बिल्कुल आसान हो गया। अब हम चलें तो नबी की बारगाह में चलें। अब हम देखें तो नबी की बारगाह में देखें, कैसे देखें और किस मौजू और टॉपिक पे देखें। हम कहते हैं जिस भी मौजू और टॉपिक पे देखें
आपको वहीं से बड़ा ही दर्स मिल जाएगा, जिंदगी का सलीका आ जाएगा, जिंदगी जीने का तरीका आ जाएगा। आप अब मुझसे ये नहीं सवाल कर सकते कि किस में देखें। हम नबी की जिंदगी को खाने पीने में देखें, नबी की जिंदगी को चलने फिरने में देखें, नबी की जिंदगी को उठने बैठने में देखें, नबी की जिंदगी को इबादतों रियाजत में देखें, नबी की जिंदगी को हम अदालत में देखें, सखावत में देखें, सदाकत में देखें, शुजाअत में देखें, सियासत में देखें, किस एंगल और अंदाज और मौजू से देखें। हम कहते हैं जिस भी चीज की जरूरत है उसे नबी की जिंदगी में देखे, बड़ा ही दर्स मिल जाएगा। भाई सबसे पहले अगर मैं अर्ज करूं तो वो मुअल्लिम कायनात है, बोले सुभान अल्लाह। मुअल्लिम कायनात है यानी दुनिया को सिखाने वाले हैं। जहालत का अंधेरा है, हर तरफ जहालत है, मगर मेरे नबी ने आकर के वो इल्म बताया है कि जिसके पढ़ने वालों ने सारी दुनिया में उस इल्म का नूर फैला दिया। जिसके सीखने वालों ने, आप और मैं क्या समझ सकते हैं कि ये सारा इल्म जो भरा पड़ा है, ये नूर जो उसका बिखरा हुआ नजर आता है, आज उस जुल्मत से हम बचे हुए हैं, वो किसके सदक़े में है? ये मुअल्लिम कायनात मुस्तफा करीम के सदक़े में है। और बात भी बड़ी वजनी है कि ये वो मुअल्लिम है कि जिसका मुअल्लिम सिवा खुदा के कोई और नहीं है। हम भी कितनी आसानी से समझ सकते हैं कि हम उस मुअल्लिम कायनात के उम्मती है कि जिसका मुअल्लिम सिर्फ रब है, उनके सिवा कोई और नहीं है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने बंदे को कुरान सिखाया है, अपने बंदे को, अपने नबी को कुरान सिखाया है। बात दरअसल ये है कि जब वो मुअल्लिम कायनात है, वो एक मुदर्रिस है, वो एक टीचर है, वो एक सिखाने वाले हैं, तो फिर हम उम्मतियों को उस दर से सीखना है। सीखने वालों ने सीखा तो बहुत कुछ सीखा। जब सीखने वाले हजरत अबू बकर है तो फिर ताजदार सदाकत बने। सोच ले बात, जरा गौर से सुन ले कि ये नहीं है कि सिर्फ 2 रकात नफल पढ़ेंगे या फिर कोई रोजा रख करके मोमिन बन के बैठ जाएंगे, इतना इल्म होगा। नहीं, जब सीखने के लिए वहां बैठे हैं तो फिर सदाकत के ताजदार बने हैं। और फिर उसी सफ में हजरत उमर इब्न खत्ताब, हजरत फारूक आजम ने 2 जानू होकर के मुस्तफा करीम के सामने अपने आप को पेश किया है, तो फिर वो भी आम नहीं, अदालत के शहसवार बने हैं। मैं इन वाकयात को नहीं, सिर्फ आपकी तवज्जो को चाहता हूँ कि जब हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन बैठे हैं और मुस्तफा करीम से सीखने की जब कोशिश की है, तो ऐसा सीखा है कि वो ताजदार सखावत बने हैं। अब इस पर ही नहीं, बल्कि जहाँ 20 लाख मुरब्बा मील का एक खलीफा और अमीरुल मोमिनीन इस दुनिया से जा रहा है, तो वहाँ इन तमाम पूरी जमीन को संभालने वाले सरदार बन रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन बन रहे हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन बन रहे हैं। अगर नबी की बारगाह में कहे सुभान अल्लाह, मौलाए कायनात बैठे हैं, मुअल्लिम कायनात की बारगाह में मौलाए कायनात बैठे हैं। अब मैं क्या जुमले इस्तेमाल कर सकता हूँ कि आम दुनिया कुछ कहे, हमारी समझ में आए ना आए, मगर जब वो बैठे हैं तो उनकी तारीफ में तो खुद मुस्तफा करीम ने कह दिया है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो फिर अली शुजाअत में भी है, अली सखावत में भी है, अली अदावत में भी, अदालत में भी है। यानी ये सारी सिफतें जो तमाम के तमाम है मोमिन में, वो मौलाए कायनात को मुस्तफा करीम ने अता फरमा दी है, इस दरसगाह ने अता फरमाई है। सारों को देखो अल्हम्दुलिल्लाह, हर एक अपने हुनर में बिल्कुल अपने आप पे सिपह सालार है। हजरत सिद्दीक अकबर अगर सदाकत के ताजदार बने हैं तो अदालत
भी उस दर पर नजर आती है, सखावत भी उस दर पर नजर आती है। अगर आप मुझसे सवाल करो ये कैसे, तो हम कहेंगे यार सखावत ये कोई थोड़ी है, मेरा नबी कहें कि अपना माल पेश करो, हजरत अबू बकर पूरा का पूरा अपने आप को पेश कर रहे हैं। ये सखावत कितनी बड़ी सखावत है। और अगर बारगाह हजरत फारूक आज़म में पहुंचे तो जहां अदालत है वहां सखावत भी है, वहां शुजाअत भी है, वहां सब कुछ नजर आ रहा है। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन को देखे सब कुछ वहां नजर आ रहा है। ऐसे ही मौलाए कायनात की जात में भी सब कुछ नजर आ रहा है। मैं ये इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि हमारा जहन, हमारा तसव्वुर, हमारी फिक्रें, हमारा नॉलेज, हमारा इल्म किसी और दर पर, किसी और की दहलीज पर, किसी घर मकान पर, यूनिवर्सिटी पर ऐसे ही फकीर और गरीब की शक्ल में ना पहुंच जाए कि हम लावारिस हैं, हमें पूछने वाला देने वाला कोई नहीं है। नहीं यारो, यही दरे मुस्तफा है जिसका पता रब ने दिया है कि जिसमें मुअल्लिम कायनात जो बने हैं, बनाकर भेजे हैं, उसकी बारगाह में जो गए हैं, इतना पढ़ाया है कि दुनिया सारी मिलकर कोशिश कर ले, एक मुस्तफा करीम जैसा कोई पढ़ाने वाला नजर नहीं आएगा। मैं अपने अंदाज में बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुअल्लिम कायनात है, जब आपने उस सीरत को अपनाना है तो फिर उस दर पे अपनी हाजिरी पेश करनी है। फिर मैं नहीं बयान कर सकता कि अबू ज़र ग़िफ़ारी को कैसे पढ़ाया, हजरत अबू हुरैरा को कैसे पढ़ाया, हजरत माइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कैसे पढ़ाया, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा क्या पढ़ी होगी, मौला हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने क्या पढ़ा, मौला हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या पढ़ा, ये आप समझ सकते हैं। मगर ये है कि जब रब्बे क़दीर ने उनका पता दिया है तो जिसने भी पढ़ा है फिर उसको किसी और चौखट से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सीरत के पहलू में अगर मैं इतना इस पर अर्ज कर चुका तो शायद आपके जहनों में बिल्कुल अच्छी तरह से वाज़ेह तौर पर आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे नबी की इल्म के साथ हिल्म को देखें। जरूरी चीजें बयान करके मैं खत्म करूंगा। इल्म के साथ फिर हिल्म को देखें, नरमी, बुर्दबारी, बर्दाश्त की क़ुव्वत। अल्लाहु अकबर। मैं कहता हूं कि गुलाम को हम नहीं समझ सकते तो नबी को कैसे समझ पाएंगे। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाहु अकबर, एक नहीं कई वाक़या, मगर आखिरी वक्त हमारी तो इज्जतों पर कोई बात करता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। और ये सच है क्योंकि फितरत हमारी है और ये सच्चाई है कि नेचर में सब कुछ इस तरह से भरा हुआ है। मगर ये शख्सियत कि जिसने 12 साल खिदमत दीन, एक सिपह सालार अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन होकर के की, एक हल्का सा भी शिकवा नहीं कि इतना दिया, इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, इतनी काविशें, इतने जंग, इतनी प्लानिंग, इतने सिस्टम, कुछ तो ख्याल करो, कुछ नहीं। बल्कि उस वक्त जबकि आपकी जान को पूरा खतरा है और सल्तनत पूरी आपकी है, ताकत है पूरी, मगर फिर भी बात तो वही है, वही हिल्म है, वही बर्दाश्त की कुव्वत है, वही अपने आप में इस्तिकामत है। यानी जिस लेवल पे उनके सहने की ताकत है वो देखिए कि आपने वो कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, कोई ऐसा काम नहीं किया, वरना आसानी से जो कुछ अपने फैसले से करना चाहते करते। तो नबी के गुलाम की जब मिसाल नहीं हो सकती तो फिर नबी की मिसाल कैसे हो सकती है भाई। उस दर से फिर ये इल्म वालों ने फिर पढ़ा, फिर उनसे सीखा है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिर्फ एक छोटा सा वाकया पेश करके बात आगे बढ़ा। इल्म ऐसा है, बर्दाश्त यानी सहन करना,
और इसको कह लें कि जात पे आते ही दरगुजर कर देना। किस तरह से कि माल गनीमत तकसीम कर रहे हैं, माल बांट रहे हैं। एक बंदे ने इस तरह से चादर को पकड़कर इतनी जोर से खींचा कि मेरा नबी जमीन पर आ जाता। अल्लाह अकबर, निशान हो गए, चादर के किनारे से निशान हो गए। पूछा ऐसा क्यों किया? कहा सबको दिया है। वो ईमान की उस पोजीशन में हो या फिर अपने इल्म की हालत की वजह से, क्यों ऐसा किया? तो बस इतना कि सबको दे रहे हैं और हमें क्यों नहीं। भाई सामने कितना छोटा बंदा होगा, उसकी पोजीशन क्या रही होगी जिसने ये किया होगा। मगर मेरे नबी ने जबान को तो तकलीफ दी ही नहीं, अपने चेहरे से भी सामने वाले बंदे को एहसास नहीं होने दिया कि वो गजब में है। हंसते हुए चेहरे से जैसे लोगों को बांटा वैसे उसे अता फरमा दिया। अल्लाहु अकबर, ये क्या? आहिस्ता से मैं कह रहा हूं कि रब ने फरमाया है कि आपकी जिंदगी यानी हमारे नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है, सोचने का मकाम है। चूंकि मैं जुमले इस्तेमाल कर चुका हूं कि हमारी कोई ताकत और कुव्वत ही नहीं, मगर मेरा नबी वो है। हमें उस दर से ये लेना है, उस दर से ये सीखना है, उस दर से हासिल करना है, दर गुजर करना, मुआफ करना। अल्लाहु अकबर, एक बार नहीं कई बार सुन चुके कि जो बंदी मुस्तफा करीम पर कूड़ा करकट डाले। इन रिवायत पे ज्यादा मैं आपको नहीं कह सकता कि भाई आप सोचें, देखें, पढ़ें, नहीं। मगर जब सुन रहे हैं तो जरा अंदाजा लगाए, गौर करें, ख्याल करें कि वो किस तरह से है कि जब बीमार हो तो नबी इस हवाले से चले जाएं तीमारदारी के लिए, बीमार पुरसी के लिए, कि कई दिन से वो कूड़ा करकट नहीं डाली है। भाई जो इतना बड़ा पक्का दुश्मन, परेशान करने वाला, हैरान करने वाला, तकलीफ देने वाला, मगर मेरा नबी जाए उसकी भी खबर लेके आए। मगर याद रखिए, जहां कदम रख दें और इस अंदाज से पहुंच जाए तो फिर वो भी कलमाए रिसालत से महरूम न रहे, बल्कि खुदा व रसूल के कलमे से वो भी और उसका दिल भी मुनव्वर हो जाए, वो इस्लाम में दाखिल हो जाए। ये सीरत का पहलू है, ये इस तरह का पहलू है कि फिर बंदा मोमिन अगर उसे अपना ले तो फिर रोशनी ही रोशनी हो जाए, नूर ही नूर हो जाए, खुशबू ही खुशबू हो जाए। आप सोचें कि कहने वाले कहें कि तलवार की जोर से फैला, मैं ज्यादा नहीं बस आपको इशारे से लेता चलूं कि तलवार की जोर से फैला है। और वाकया तो ये है कि बुरी औरत अपना सामान लेके चले, अब बुराइयां भी उसकी ही करे कि जिसने अपने सर पर उसका बोझ उठाया है, और वो भी सुनता रहे। कहें सुभान अल्लाह। देखे यहाँ कमजोरी की बात नहीं है, मैंने पहले आगाज इब्तिदा शुरू करने से पहले ही बता दिया है कि अरवा से चल जाए दुनिया, दुनिया छोड़ के चले जाए जन्नत, जहाँ कहीं देखे वो है। उनकी ताकत की हम अंदाजा नहीं लगा सकते, मगर फिर भी वो इस आलम में भी, इस कुव्वत के साथ भी वो किस तरह से सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर नतीजा यही निकलता है कि सर से अपने उसके सामान की पोटली उतरती है, मगर उसके सीने पर इस्लाम की चादर चढ़ जाती है। वो भी कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होती हैं। तो ये तलवार है ही नहीं, मगर तलवार के जोर को देखते हैं कि बगल में फारूक आजम है, हजरत खालिद इब्ने वलीद है, हजरत मौलाए कायनात है। हाँ, इनकी तलवारों में वो चमक थी, वो काट थी, वो ललकार थी। मगर मुझे इतना भी तो बताना होगा कि जिनके हाथों में वो तलवार है, जिस तलवार के जोर से लोग मुसलमान हो रहे हैं, उन तलवार
चलाने वालों को किसने मुसलमान किया है? जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जिसने तलवार चलाई है, जोर तो तलवार का है, मगर तलवार जो चला रहा है उसको किसने मुसलमान किया है? जिस उमर इब्नुल खत्ताब की दलील और मिसाल देते हो, वो तो खुद गर्दन काटने, शहीद करने, नऊजुबिल्लाह मिटाने चले थे, मगर क्या बात रही होगी वो हुस्ने मुस्तफा में, वो किरदार मुस्तफा में, वो अखलाक के मुस्तफा में कि उमर ने अपनी आंख भी बदल ली है और अपना हाथ भी बदल लिया है, बल्कि अपनी नीयत भी बदल ली है। कुर्बान करने चले थे, कदमों में जाके कुर्बान हो गए हैं। इनको किस तलवार ने, किस जोर ने मुसलमान किया है? और खालिद इब्ने वलीद, किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उनको तलवार से डरा ले। खालिद इब्ने वलीद जो सैफुल्लाह है, किसी की ताकत नहीं कि कोई तलवार इनको धमका दे, कोई तलवार इनको डरा दे, किसी तलवार का लर्जा उन पर हो। वो जिधर जिस तरफ भी मुड़ते थे मैदान खाली हो जाता था। ये सुलह वो जंग अहद का भी मामला देख ले, जहाँ नाम आता है खालिद इब्ने वलीद का है। वो अपनी हालत में भी बड़े तेज तर्राक थे, बड़े बहादुर थे, जाबाज थे, जहां आबाद थे, मगर उन्होंने भी तलवार उठा ली है इस्लाम के दिफा के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए। तो वो तो बाद में चल रही हैं, मगर उस खालिद इब्ने वलीद को किस तलवार ने मुसलमान बनाया है? तो फिर कहना पड़ेगा ये अखलाक के मुस्तफा ने बनाया है। मैं अर्ज ये करना चाहता था कि तलवार की जोर से जब बात चल पड़ी तो ये, मगर ये जो बन रहे हैं पहले ही तलवार उठाने वाले, वो किस ताकत से हैं? वो अखलाक के मुस्तफा से है, वो दरगुजर और माफ करने से हैं। मैं कितनी बात कर सकता हूँ कि जब फतेह मक्का कि बड़ी आसानी के साथ फतह हो गया, आवाजें, सदाएं, चीखें क्या थी कि कोई बच नहीं पाएगा। और ऐसा क्यों ना सोचते, जरा हम सोचें कि उनकी आंखों ने खुद देखा था हजरत बिलाल हबशी के सीने पर पत्थर रखते हुए, उनकी आंखों ने सुमैया जैसी अल्लाह की नेक बंदी को तड़पा तड़पा कर सजा देते हुए उनकी आंखों ने देखा, उनके हाथों ने ये काम किए थे। जो कलमा पढ़ चुके थे, चंद लोग थे, गरीब थे, ताकत नहीं रखते थे, उनके बालों में लोहे की कंगी से कंगी करते हुए, पांव में जंजीरें डालकर घसीटते हुए, कमरे में बंद करके धुआं देते हुए, गरम रेत पर घसीटते हुए उन्होंने खुद देखा, खुद किया। अब उनको क्या उम्मीदें रहती? यही ना कि अब हमारा हश्र कितना बुरा होगा। भाई नबी जो शानों वाला, अजमतों वाला, करम और नवाजिश वाला, के जिसके इशारे से चांद दो टुकड़े हुआ है, जिसके इशारे पर डूबा हुआ सूरज पलटा है, वो नबी छुपकर अपने मक्के से निकल रहा है और इन्होंने ये घिराव किया है। मैं ताकतों की बात का इशारा कर चुका हूं कि जिनकी ताकत तो वो है, ये भी सीरत का पहलू है कि इशारा करे चांद दो टुकड़े हो जाए, सूरज पलट आए, दरख्त चल के कदमों में चले आए, कंकरिया कलमा पढ़ ले, दरख्त पहाड़ जो है सलात तो सलाम पेश करते हुए नजर आए। ये सारी ताकतें हैं, मगर वो नबी भी छुप कर हिजरत कर रहा है। हिजरत करने के बाद मदीना पहुंचा है, पावर मिलने के बाद जब आ रहा है तो फिर उनका हशर क्या होगा, वो भी सोचते थे। मगर अल्लाहु अकबर, कहते हैं कि जब रात का सन्नाटा देखा, सब अपने घरों में हैं, सब अपने घरों में दबक कर बैठे हैं, घबराहट में है, बेचैनी में है, डर के हैं, खौफ के हैं। औरतों ने उनके शौहरों से कहा जरा बाहर नजर करके देखो, सन्नाटा है, मुसलमान कोई इंतकाम नहीं ले रहे हैं, क्या बात है? कहा कोई मशवरा कर रहे होंगे, कोई बड़ा प्लानिंग कर रहे होंगे, वो अपने आप में होंगे मगर बदला जरूर लेंगे। अल्लाहु अकबर। नबी के गुलामों, नबी के दरगुजर और माफी का आलम तो देखे कि लोग कहते हुए आए थे आज बदला होगा, खून बहेगा, बदला लिया जाएगा। मेरे नबी ने कहा नहीं, आज माफ किया जाएगा।
बड़ी आसानी से मैं इस जुमले को, बड़ा कीमती जुमला आसानी से बोल गया, कहे सुभान अल्लाह। आज माफ किया जाएगा। उनकी औरतों ने कहा देखो कोई प्लानिंग, कोई उनकी काम तो नहीं चल रहे हैं। देखा जब बाहर निकल करके तो वो दीवाने जिसके ऊपर बड़ी सख्तियां की गई थी, वो दीवाने किसी और तरफ नहीं, वो दीवाने तो मक्कतुल मुकर्रमा में नजर आ रहे हैं, काबतुल्लाह में नजर आ रहे हैं। कोई झूम के तवाफ कर रहा है तो कोई खुदा की इबादत में लग गया है, कोई तिलावत कुरान कर रहा है, कोई दुरूद के नगमे सुना रहा है, कोई मुस्तफा की सना कर रहा है। सुन्नियों, आशिकों, मुसलमानों, जरा गौर करें और इस पहलू को समझे कि मेरा नबी वो है कि जिस तरह से अपनी सीरत को पढ़ा रहा है कि दीवाने बना दिए तो बैतुल्लाह के बना दिए हैं, दीवाने आशिक बनाए हैं तो खुदा के घर के बनाए हैं। ये जज्बा, ये शौक और ये सारी पावर मुस्तफा करीम ने उन्हें दी है। मुझे बताना ये है कि वो मेरा नबी है कि जुल्म सहने के बाद भी माफ करता हुआ नजर आता है। ये सीरत का पहलू है, एक नहीं हर एक पहलू पर हम बात करें। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी की तरफ जाने को खुदा ने हमें इरशाद फरमाया है। और सारी चीजें आप ये खुद सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि जिस जिस लफ्ज को हम बोलेंगे उस पर कई एक वाक़े आ जाएंगे। तो मैं इस तरह से हर वाक़या आपके सामने पेश करता चलूंगा तो वक्त आप ही खुद समझें। सिर्फ खाने की बात करेंगे, फिर मेरे नबी का खाना एक वाक़या तो नहीं है, पानी पीना तो एक वाक़या नहीं है, मेरे नबी का सोना, मेरे नबी का जागना, मेरे नबी का गुफ्तगू करना, कहे सुभान। ये पूरी सीरत है मेरे नबी की। इस वक्त मैं सारा बयान नहीं कर सकता, बस आपको ये बता सकता हूँ कि जिस जिस मौजू और जिस जिस टॉपिक पे हम अपने आप की जिंदगी को बनाने को चाहें, वो बस मेरे नबी के दहलीज पर अपनी पेशानी को झुकाते हैं। हर चीज मिल जाएंगे और ऐसी मिलेंगी कि फिर कायनात घूम लो कहीं नहीं मिलेंगे। और ये कहा जा सकता है, बल्कि सच्चाई है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी अगर दरे मुस्तफा से हासिल की है। क्योंकि जिन जिन बातों पर इस्तिकामत मुस्तफा करीम के कौल यानी आमाल और अफ़आल में, अक़वाल में मिले हैं, आज दुनिया कुछ कह के कुछ और पलट जाती है, मगर नबी ने कह दिया सो कह दिया। भाई ये इस्तिकामत है। मैं इन तमाम बातों को ना करते हुए कि जिसको आपकी समझ तक छोड़ दिया, कुछ मिनटों में उस तरफ ले चलूं और बात को खत्म करूं जिसकी सख्त जरूरत है। सबसे बड़ी चीज है तालीम, जिसको मैंने पहले पॉइंट में बयान किया। अगर वो तालीम हम हासिल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से खुदा रब्बे कुद्दूस अपने करम से हमें तरक्की अता फरमा दे। और फिर हमें सुन्नत छोड़ के कहीं नहीं जाना है, सुन्नत के दायरे। ये इसलिए कि तालीम जो भी हो, जिस स्कूल की हो, दीन के लिए है, ऐसी तालीम का दर्स ही मुस्तफ़ा के दर से मिला है। और मुस्तफ़ा के दर से देखना, पूछना, सीखना खुद रब्बे कदीर ने बताया है। अगर नहीं समझे तो मैं इशारा फिर कर दूं, बात को दोहरा दूं। ये फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इतनी बड़ी जमीन को अपने कब्जे में लिया, जमीन को जो फैलाया अपनी दौर खिलाफत, ये इस तरह की आइडियाज और तालीम कहां से मिली थी? और क्या अगर हम समझे तो वो तालीम जायज थी?
सिंपल आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि हजरत उमर जैसे अगर ये करें तो ये बिल्कुल जायज़ थी, बल्कि बेहतर थी, और ये सीखा है मुस्तफ़ा करीम से। ये वाक़ियात मैं फिर कहता हूँ कि अर्ज कर सकता हूँ, जैसे बनु खुरैज़ा है, बनु कनाना है, औस और अखरज के हैं, वो सारे वाक़ियात को हम समझे कि किस तरह से मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों को क्या कुछ सिखा दिया। तो तालीम के हवाले में हम खास तौर से अपने आप को संवारने की कोशिश करें, और ये दरे रसूल से हमें मिलती है, बोले सुभान अल्लाह, जिससे हम बिजनेसमैन भी बने, जिससे हम जॉब मैन भी बने, जिससे हम किसी भी फील्ड में अपने काम को अच्छे अंदाज, खूबसूरती, इज्जत व वकार के साथ कर सकते हैं। हुनर हमारे पास हो सकता है, शान हमारे पास हो सकती है, अगर उस दर से हमने अच्छी नीयतों के साथ अच्छे अंदाज से हासिल कर लिया। आप सोच रहे होंगे ये बात ही क्या है, तो बात सिंपल है कि भाई आज जो भी तालीम दीन को फायदा दे रही है, अगर उस तालीम को हम हासिल करेंगे तो दीन को फायदा होगा, और दीन को जब भी जिस भी चीज से फायदा होगा वो चीज हमारे लिए सवाब का जरिया बन जाएगी। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ चंद किताबों की बात करते, नहीं ऐसा, क्योंकि तालीम वो है कि जिसका कोई किनारा ही नहीं। अगर सिंपल में आपको बताने की कोशिश करूं तो आप अगर दर्से निजामी जिसको हम कहते हैं कि एक आलिम बनना, उसके अंदर कोई एक बात नहीं कि कुरान और उसका तर्जमा या तफसीर या हदीस, नहीं, बल्कि इसमें कई फुनून यानी कई मजमून, कई मौजू हमें सिखाए जाते हैं, और बाकायदा इसकी बड़ी बड़ी किताबों में उसकी मश्क होती है, और दुनिया भर की जो उलूम है उसकी तरफ हमारी नजर जाती है। हाँ, ये जरूरी है और बहुत जरूरी है, और यही सबसे बड़ा टारगेट है कि इन तमाम उलूम के जरिए हम हदीस मुस्तफ़ा को अच्छे अंदाज से सीखें और हम खुदा के कलाम को अच्छी तरह से सीखें। ये सबसे पहला पॉइंट और जरूरत है और टारगेट है। मगर इसके सिवा भी ये फनून को, फन को हासिल करके हम दुनिया की तरफ अपनी नजर करके दीन के लिए फायदेमंद हो जाए, और ये इस शोबे में, इस दर्जे में हमें सिखाया जाता है, और जो भी सीखता है फिर वो आला नजर आता है। आला ही नहीं बल्कि आला हजरत नजर आता है। मैं बहुत आसानी से कह चुका, ये बहुत आला नजर आता है, आला नजर आता है कि ऐसा कि फिर जिस तरफ कलम उठाए अपनी कलम की रोशनी हर एक की नजर में पहुंचा दे। वो फिर जमीन की बात करें तो जमीन पे लिख दे, चांद की बात करें तो चांद पे लिख दे, सूरज की बात करें तो सूरज पे लिख दे, और अगर आसमानों की बात करें तो आसमान पर लिख दे, बिजली की बात करें तो बिजली पर लिख दे, पानी की बात करें तो पानी पर लिख दे, मिट्टी की बात करें तो मिट्टी पे भी लिखता हुआ नजर आए। ये क्या है? ये सब कुछ यही अंदाज और तरीका है। तो अपने अंदर तालीम को सबसे अव्वल लाने की कोशिश करें। ये सीरत मुस्तफ़ा है, इसको मैंने फैलाने की कोशिश नहीं की है बल्कि समेट के कहने की कोशिश की है। अब इसके लिए आपने हमें ये करना है कि अपनी औलाद को तालीम में कमजोर न रहने दें। इस पहलू में मुझे बात खत्म करनी है। बिल्कुल इसको मजाक में न लें, बिल्कुल इसको हल्के में न लें, और ताजा तर हमारे सामने मसाइल है। हम कैसे अपने आप को छोड़ सकते हैं कुछ जुमले कह करके कि हालात ही ऐसे हैं, हम कर क्या सकते हैं। मैं तो कह चुका हूँगा और कहता रहता हूँ कि बस हम इस उम्मीद पे कि कोई अल्लाह का लाल आएगा। हम खुद अल्लाह के लाल नहीं बन सकते हैं, हम ही अल्लाह के लाल बने। वो जो अल्लाह का लाल आएगा वो भी 2 वक्त का खाएगा, वो भी सुबह का नाश्ता करके अल्लाह का लाल बनेगा। तो हम अल्लाह के लाल नहीं बन सकते। हम अपनी कोशिश करें, और जरूरत बहुत है,
और ये नहीं है ना कि आज ही कर दे सुबह खड़े हो जाए, ये नहीं है। आज शुरू करना है, सालों का इंतजार करना है। और किसी भी जगह पे हमने किया और बो दिया और खा लिया, कहीं नहीं मिलता है। और मैं तो हमेशा कहता ही रहा हूं कि भाई दरख्त हमें लगाना है, फलों का इंतजार हमें नहीं करना, अपनी नस्लों पर छोड़ दे, वही फल खाएंगे। कुछ नहीं भी पढ़ेंगे तो उसका सवाब कब्र में हमें पहुंचा दिया जाए। तो इस एंगल से हमें बताना है, इस लहजे और तरीक़े से हमें समझना है कि इल्म और तालीम हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम अपने अंदर इसको जितना हो सके उतने लाने की कोशिश करें। खुदा व रसूल का बड़ा फजल है कि हमारे यहाँ हमारी कोशिशों, हमारी काविशों, हमारी मेहनतों से इदारा कायम है। जहाँ कहीं भी जो भी इदारा है, ये खुदा का फजल और उसका एहसान है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ इदारे होते हैं वहाँ खुदा की रहमतों के बरसात होती है, वहां नूर होता है। अरे जहां तालिब इल्म एक कब्रिस्तान से गुजर जाए, दीनों का अजाब उठा लिया जाए, वो वहीं एक नहीं घंटों तक पढ़े, एक तालिब नहीं कई तालिब इल्म घंटों तक पढ़े, पूरा दिन 24 अगर इसी तरह से निकलते रहे, आना जाना बैठना, तो फिर आप सोचिए कि उस जगह पर कैसी रहमत होती होगी। क्या वो शहर और वो गांव नसीब वाला नहीं हो सकता है? और फिर उसमें से निकलने वाले कौन होंगे जिनके हवाले से ये कहा कि अगर वो हिफ्ज करके निकला है, वो हाफिज जो महशर में पहुंचेगा तो उसके माँ बाप के सरों पर सूरज से ज्यादा चमकदार ताज रखा जाएगा। ऐसे पैदा करने वाले इदारे अगर हमें मिल जाए तो ये हमारा नसीब ही है, तकदीर ही है, बल्कि हमें हमारे अपने रब की तरफ से कहा जा सकता है कि एक इनाम है, ये गॉड गिफ्ट है, उसको हमें मुबारक समझ करके रखना है, उसका इस्तेमाल करना है। समझो यारो, अगर हम इस मामले में भी बात करते चले तो बहुत सारी बातें हमारे सामने हैं। बस आपको बताना ये है कि अगर ये इदारा बनाम गुलशन अरबिक एकेडमी है तो फिर हम अपने बच्चों को जरूर भी जरूर उसमें दाखिला दिलवा कर अपने तालीम को, यानी जहां पर दीनी तालीम अपने वक्त में और स्कूल का फुल टाइम उनके वक्त में दिया जाए और हमारे बच्चे हाफिज भी बने, आलिम भी बने, कारी भी बने और फाजिल भी बने। मैं कह चुका हूँ कि बीज बोया जाता है, दरख्त फिर बड़ा होता है, फल उसके बाद में आते हैं। बस इस लहजे में हमें काम करना है। तो आपको इस पहलू पर अपनी नजर रखनी है और अपना भी ख्याल करना है, अपनी नस्लों का भी ख्याल करना है। आज हम तो बस ऐसा कह सकते हैं कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं ये क्या चीज है, हमें तो पता ही नहीं इसको कैसे करना है, हम तो जानते ही नहीं कि इसको कैसे भेजना है। हमारी नस्ल इस तरह से ना हो बल्कि एडवांस रहे कि जहां किसी का हम सुनते हैं कि 100 की जमात में एडवोकेट बन चुके हैं, वो खुद आलिम भी हैं और फाजिल भी हैं। अंदाजा लगाए किसी इदारे ने ये बड़ा कारनामा कर दिया है तो हम समझ सकते हैं 5 सालों की मश्क, उनकी प्रैक्टिस के बाद वो 5 सालों के बाद किस मकाम पर होंगे, फिर 10 सालों के बाद वो हमारी कैसी रहनुमाई करेंगे। आज इस खुशी को हम महसूस कर रहे हैं कि अगले 20-50 साल के अंदर जो हमें एक अंधेरा सा नजर आता है, इंशाअल्लाह ताला खुदा ने जो मुअल्लिम कायनात मुस्तफा करीम को बना के भेजा, उस मिशन पर चलकर बंदों ने ये काविश कोशिश कर ली है। इंशाअल्लाह ताला आज नहीं सदियों के बाद भी इस्लाम का नूर नजर आएगा और दीनी तालीम से जो अपने आप को मुशर्रफ कर चुके और फिर ये दुनियावी एजुकेशन लेकर के अपने आप को अमल में ला चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारी नस्लों के लिए बड़ा काम करेंगे। और जो करता है उसके लिए होता है, नहीं करता है नहीं होता है। सोचेंगे आज, करेंगे बरसों बाद, तो फिर बरसों बाद हमारी शुरुआत होगी। नतीजा कब होगा? फिर जब आप सोचें कि फिर बहुत दूर जाएगा, लेकिन सोचकर आज ही हमने कदम उठाया है तो फिर इंशाअल्लाह ताला सालों बाद उसका नतीजा हमारे सामने होगा। मैं अपनी बात यहीं पर मुकम्मल कर रहा हूँ इन दुआओं के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही मानों में मुस्तफ़ा करीम की सीरत पर अमल की तौफीक अता फरमाए।
फरमाए। आका करीम ने जो मिशन दिया है उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ भी कहने सुनने में खता हो गए अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्शो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्शो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ मदीने की हवा सीने से लग जा जरा, ऐ मदीने की हवा सीने से लग जा जरा, ऐ मदीने की हवा सीने से लग जा जरा, सीने से लग जा जरा। क़ल्ब हो ठंडा मेरा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्शो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, तुमको जो राज़ी करे। ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा।